सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। लेजेंडरी फिजिक्स का इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। गाइज हम आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कौन सा बेस्ट बुक्स लेना चाहिए बीएससी फिजिक्स के लिए। इवन बीएससी फिजिक्स के लिए नहीं, आने वाला जो आपका मास्टर्स है या फिर आने वाला जो सेमेस्टर्स है बीएससी में, उसके लिए वो बुक बहुत इफेक्टिव होने वाला है। बेसिकली हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट ईयर में जो आप बुक्स खरीदते हैं। और आपका सबसे पहले स्वागत है, आप फर्स्ट ईयर बीएससी में आ चुके हैं या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं। गाइस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलर वे में बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। इवन जो सेमेस्टर 1 होता है उसके लिए हम लोग लगभग जितना भी मैथमेटिकल फिजिक्स में वीडियोस है उसको लगभग अपलोड कर चुके हैं, और हम लोग मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स ये सब के ऊपर भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन को समझना भी। और हमें आपको दिमाग में यहाँ पर जितना भी डाउट्स आता है कि आपको यहाँ पर सिंगल बुक लेना है या फिर मल्टीपल बुक्स लेना है, मतलब हम फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बुक्स बताएंगे, है ना। और भी वीडियोस हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए वो सब लेके आएंगे, लेकिन पहले हम आपको फर्स्ट ईयर के लिए बताते हैं। और ये वीडियो इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपको मतलब आप वीडियोस तो बहुत सारा देखे होंगे कि ये बुक ले लीजिए, वो वाला ले लीजिए, लेकिन हम फाइनली यहाँ पर आपके लिए बुक्स लेकर के आए हैं जो आप जिन बुक्स को हम आपको दिखा के सजेस्ट करेंगे, इवन बताएंगे कि आपको बुक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और आपको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई गाइड नहीं करने वाले हैं, आपको 100% बताने वाले कि यही बुक लीजिए जो आपके लिए इफेक्टिव होगा, जो आपका आईआईटी जैम ये सब में भी काम आएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए गाइस इसके साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे सिलेबस मिसमैच, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिलेबस का मिसमैच होना। मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आता है कि जैसे आप कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिलेबस होता है, और समझ ये नहीं आता है कि वो बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब आपके यूनिवर्सिटी के साथ उसका सिलेबस मैच करेगा या नहीं मैच करेगा। तो आपको उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिया का जो बेस्ट बुक्स हो सकता है, बेस्ट बुक्स मतलब जो मैच करेगा ही करेगा सिलेबस के साथ, उन बुक्स को हम बताने वाले हैं। और गारंटी होता है कि वो मैच करेगा ही करेगा और कभी भी बेकार नहीं जाने वाला, बुक आपको 100% काम आएगा। इवन मैंने जो बुक्स पढ़े मैं वही आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने वीडियोस बनाया है, लेकिन वो जिन बुक्स के बारे में नहीं भी जानते वो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम यहाँ पर जो आपको बुक्स बताने वाले, जो मैंने खुद भी पढ़ा है और एनालाइज करने के बाद हम लोग फाइनली आपको बता रहे हैं, और आपको बुक्स दिखाएंगे फिजिकली कि है क्या बुक्स आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वो सारा बुक्स आपको ऑनलाइन और बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, उसका भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो पहला चीज ये है कि सिलेबस के साथ मैच करेगा ना, बिल्कुल करेगा भाई। हम लोग वहां पर ऑल ओवर इंडिया में जो फेमस बुक्स है उसी के बारे में सजेस्ट करने वाले हैं। तीसरा चीज ये है कि क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो हाँ गाइस 100% वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। अब ये सिंगल बुक आप लेना चाहिए, मल्टीपल बुक लेना चाहिए, इसके बारे तो हम वीडियो के एट द एंड ऑफ द वीडियो इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तीसरा चीज, फोर्थ थिंग ये है कि कैन वी यूज वन बुक फॉर द रेस्ट ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, मतलब क्या जो मैं आपको बुक्स सजेस्ट करने वाला हूं उस वीडियो में, जो आपको 100% लेना ही है। अच्छा, आप अपने हिसाब से भी बुक्स खरीदिए, लेकिन खास करके मैथमेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे उसको आपको सिर्फ एक ही लेना है। आप और बुक्स आइदर बुक्स लीजिए, लेकिन जो बुक हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो बुक आपको 100% काम आएगा, उसको जरूर परचेस कीजिए, ठीक है। कैन वी यूज वन बुक फॉर द रेस्ट ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, तो जवाब है इसका हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम आपको यही बुक्स बताने वाले हैं जो मैंने खुद पढ़ाई की है वो सब। अच्छा, पीडीएफ से पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऑल्दो अगर आपको फिजिक्स को बहुत डिटेल में समझना है, आपको स्टडी करना है थॉरली, इवन सिर्फ बीएससी के लिए भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ बीएससी का एग्जाम देने के लिए, या फिर एमएससी में अगर आप हैं, तो अगर एमएससी के लिए सिर्फ आप सिंपल पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको सिंपली सिर्फ पढ़ाई करना है, तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए। पीडीएफ से पढ़ाई का मतलब, पीडीएफ से देखिए, पीडीएफ होता इसीलिए क्योंकि आप एनालाइज कीजिए, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उसके लिए पीडीएफ बनाया जाता है। जैसे कि एक बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स का बीडी गुप्ता, उसका पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उससे आप पीडीएफ को देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। अगर आपको लगता है कि 100% वो बुक आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, तो आपको पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आपको उस बुक को जाके परचेज करना चाहिए। तो पीडीएफ से आपको पढ़ना नहीं है अगर आपको फिजिक्स का अच्छा कंसेप्ट बनाना है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहला बुक जो हम आपको यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बताने वाले हैं वो ये है। आपको हम ये है बीडी गुप्ता, ठीक है। 3 बुक्स बहुत फेमस है, पहला है बीएस राजपूत, दूसरा है बीडी गुप्ता, तीसरा है एचके दास, और भी बहुत सारा जो ये तो तीनों इंडियन राइटर्स हुए, उनका बुक्स का नाम ले रहा है, और भी बहुत सारा बुक है फॉरेन राइटर्स का। लेकिन देखिए फॉरेन राइटर्स का बुक में प्रॉब्लम ये है कि बुक्स तो अच्छा है, लेकिन वो मैथ्स के ऊपर ज्यादा बेस है। हम लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस डिजाइंड है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोग को इंडियन राइटर का ही बुक लेना चाहिए, मतलब कि खास करके मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो देखिए गाइस, ये बुक तो बहुत अच्छा है, इसका वॉल्यूम भी इवन आपको दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि इसमें मैथ्स थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि इसमें मैट्रिसेस,
टेंसर्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा कम दिया हुआ है। तो मतलब कि जो आपका काम का कंटेंट है वो इस बुक में कम है। बहुत लोग इस बुक को खरीदते हैं और इसका पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बीडी गुप्ता का। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का ये अच्छा किताब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही है कि थोड़ा फिजिक्स का कंटेंट इसमें कम है, फिजिक्स इसमें कम समझाया गया, मैथ्स के थ्रू डिलीवर किया गया। और इवन जैसे आपका मान लीजिए कि जो डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब जो टॉपिक्स होता है, इवन जो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ वीडियो, तो मैंने इससे नहीं बनाया, इससे क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको बीडी गुप्ता नहीं लेने का। बीएस राजपूत मैंने खुद नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको बीएस राजपूत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब बेस्ट बुक पे आते हैं हम लोग, कौन सा मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक है। तो जी हाँ गाइस, उसका नाम है एचके दास। एचके दास, देखिए ये थोड़ा पुराना आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें वही कंटेंट है जो अभी नए वाले एडिशंस में एचके दास का रहा है, वही सेम कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो आपको 100% नहीं लेना चाहिए, और आपको इसमें सारा सिलेबस, इवन ये आपके मास्टर्स में भी काम आएगा। ठीक है, मैंने खुद अभी इस बुक्स को पढ़ा है और बहुत डिटेल में इसके ऊपर, इवन मतलब इसके ऊपर ही इसी के थ्रू मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब क्वेश्चन इसी से लेता हूँ वीडियोस बनाने के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स का, है ना। कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब आपको लेना ही लेना चाहिए, इसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें बीडी गुप्ता का, तो यहाँ पर देखिए बीडी गुप्ता में ये यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाले पेज में यहाँ पर वेक्टर्स के ऊपर बहुत सारा दिया हुआ है कंटेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए आधा पार्ट जो है वेक्टर्स का, उसमें तो आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स बताया गया, जिसका आपको कोई काम नहीं है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर फिर कंटिन्यू किया गया, जो कि मतलब बीएससी के लिए कंटेंट बहुत कम है इसमें, ये हम बोल सकते हैं, खास करके फिजिक्स के लिए। इसमें एचके दास में ये है कि आपको यहाँ पर पूरा फिजिक्स को साथ लेते हुए समझाया गया है, इसीलिए बेस्ट बुक। और क्वेश्चंस का भी कोई कमी नहीं है, एग्जांपल्स का भी कोई कमी नहीं है, बेस्ट बुक है, आपको ये लेना चाहिए। और फिर अगर बाय द वे आपका यहाँ पर फोरियर सीरीज भी इसमें अवेलेबल है, कर्ल, डाइवर्जेंस, आपको जो भी ऑर्थोगोनल, कर्विलिनियर कर्व, सब चीज इसमें अवेलेबल, फोरियर सीरीज यानी कि जो आपका सेमेस्टर 3-4 में आएगा, वो उसमें भी काम आ जाएगा आपको ये बुक। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट, इवन मास्टर्स में भी काम आ रहा है, तो इसलिए बेस्ट बुक है। और आप और कोई बुक परचेस कीजिएगा आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी बुक है वो आप परचेस कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इसको भी लीजिए। तो हम आपको यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए इफेक्टिव होगा, 100% इफेक्टिव होगा। ये बुक आपको लेना चाहिए, मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, आप आगे भी ये काम आएगा। तो ये पहला बुक आपको जो सजेस्ट किया वो क्या है, एचके दास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आपका होता है मैकेनिक्स। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है सेमेस्टर 1 में ही आता है मैकेनिक्स। हो सकता है किसी और का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो सकता है किसी का जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वो सेमेस्टर 3 में है, लेकिन जहां तक मेरे को पता है तो मैकेनिक्स हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैकेनिक्स का हम आपको कोई 100% कोई बुक गारंटी नहीं दे रहे, किसी को लीजिए, लेकिन ये एक अच्छा बुक है मैकेनिक्स के लिए, डीएस माथुर। इसमें बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ग्रेविटेशन, ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कुछ इसमें मैथमेटिकल भी जोड़ा हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स भी इसमें कुछ जोड़ा हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा बुक है ये, है ना, एस चंद पब्लिकेशन का, जैसे जो एचके दास था वो भी चंदी पब्लिकेशन का था। तो ये अच्छा बुक है, आप उसको ले सकते हैं, डीएस माथुर। ये आपका मतलब आपका वेस्ट नहीं होगा मनी, इसको आप ले सकते हैं, अच्छा बुक है, ऑनलाइन में आपको सारी चीज मिल जाएगा। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है मैकेनिक्स से रिलेटेड कि मैकेनिक्स में आपको 11th क्लास का जो बुक होता है एसएल अरोड़ा, ये लेना चाहिए। एसएल अरोड़ा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम आता है। इसमें आपका जो रोटेशनल मोशन है ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एसएल अरोड़ा में। थोड़ा महंगा बुक, मतलब कि महंगा इन द सेंस कि 800 पड़ेगा आपको, इसका 2 सेट आता है, इसका 2 सेट आएगा, 800 पड़ेगा आपको। लेकिन ये एसएल अरोड़ा बहुत अच्छा है, इवन 12th का भी आपको एसएल अरोड़ा परचेस करना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एसएल अरोड़ा में, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इवन 11-12 के लिए भी। तो आपको ये लेना चाहिए अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना है तो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, पूरा फिजिक्स का ही प्योरली बुक है। ठीक है, ओके गाइस। तो सेमेस्टर 1 के बाद अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में मेजरली 2 चीज होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, तो आपका सिलेबस मिसमैच बिल्कुल नहीं होने वाला है, सिलेबस मिसमैच बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो हम आपको बुक्स बता रहे हैं उसमें से, जैसे कि अभी आप एचके दास, कौन सा बुक अभी तक आपको पता है, पहला बुक आपको जो लेना है वो क्या है, एचके दास, ये हुआ आपका मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। दूसरा आपका मैकेनिक्स के लिए क्या करना है आपको, ये मैथमेटिकल के लिए हुआ, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए हुआ। और दूसरा बुक जो आपको मैकेनिक्स के लिए लेना है, मैकेनिक्स के लिए लेना है, जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, वो है डीएस माथुर। मैकेनिक्स के लिए ना आप कोई भी बुक ले सकते हैं, इवन एबी गुप्ता एक होता है उसको भी ले सकते हैं। तो डीएस माथुर या फिर एबी गुप्ता, डीएस माथुर ही लीजिए। हम आपको, क्योंकि अब आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं, क्योंकि एक बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे जो मैंने खुद पढ़ा है, जो मुझे खुद लगा कि इफेक्टिव। जैसे बीडी गुप्ता भी पढ़ाई हुआ है, मैंने बीडी गुप्ता भी पढ़ा है, लेकिन वो उतना कोई इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर एचके दास बोल रहे हैं, और मैकेनिक्स के लिए डीएस माथुर। अब तीसरा हम लोग आते हैं, अब सारे बुक्स का नाम मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला, आपको बुक्स दिखा दे रहा हूँ, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, तब आपको सारा बुक्स के बारे में कंप्लीटली पता चलेगा। तो यहाँ पर सिलेबस मिसमैच नहीं होने वाला है, आपका बता दिया गया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल काम आएगा बुक। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में आपको सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेटिज्म वाला पार्ट के लिए
हम आपके लिए जो बुक लेके आए वो ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भाई रियली आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं, ये इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को हम लोग, तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, सही में अच्छा है, आपको ये लेना चाहिए। लेकिन खास बात ये है कि इसके टक्कर में भी एक और बुक है, मतलब इसमें सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा कंटेंट कम है। कंटेंट इन द सेंस नहीं समझे, कंटेंट मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा कम ही है, ठीक ठाक है, मतलब बुक कुल मिला के ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, ये अगर आप बुक लेते हैं तो बहुत अच्छा बुक है, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ये भी रहेगा। लेकिन इसी के टक्कर में इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेटिज्म का एक और बुक है जिसका नाम है वासुदेव घोष। अब ये बुक और ये बुक दोनों का लेवल तो लगभग सेम है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा है इसमें, और ये वाला जो बुक है इसमें क्वेश्चंस जबरदस्त दिया हुआ है, क्वेश्चंस पूरा डिटेल में किया गया है, और इसमें सारा टॉपिक्स है, सारा टॉपिक्स ये, इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग है लेकिन एक्सप्लेन अच्छा किया है, लेकिन इसमें सारा टॉपिक्स है, क्वेश्चंस भी लिए गए, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ है, एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज। बाकी आप अगर आप मेरे से ये पूछे कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिशन को भी लेके चल रहे हैं तो आपको यही लेना चाहिए। ये बुक आपके लिए रियली इफेक्टिव होगा, जैसे एच के दास हम आपको सजेस्ट कर रहे थे। तो आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर वासुदेव घोष है, जो हम आपको बुक सजेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर, वो है वासुदेव घोष, है ना। अगर आपको कंपटीशन और बीएससी को एकदम अच्छे से पढ़ना है तो आपका हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए कौन सा बुक लेना है आपको, वासुदेव घोष। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वो भी ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स, वो इंडियन राइटर नहीं है डेविड जे ग्रिफिथ्स, लेकिन उनका बुक बहुत अच्छा है। तो हम आपको एक ही बुक सजेस्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे कोई एक बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए आप क्या ले लीजिए, वासुदेव घोष, ठीक है, ये आपको लेना चाहिए, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट ऑप्टिक्स के ऊपर। अब जैसे मैकेनिक्स के लिए हम आपको बोल रहे थे कि डीएस माथुर और आप जो बुक चाहें ले सकते हैं, ठीक वैसे ही ऑप्टिक्स के लिए हम आपको सिर्फ एक सिंगल बुक सजेस्ट करेंगे जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर भी आए हैं। देखिए थोड़ा सा हल्का पुराना दिख रहा होगा, लेकिन ये ए बी गुप्ता का बुक है ना ऑप्टिक्स के लिए, तो ये ऑप्टिक्स के लिए ए बी गुप्ता का बुक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कोई और बुक लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है, खास बात ये इस बुक का। तो आपको अगर ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव एंड ऑप्टिक्स दोनों है, वेव एंड ऑप्टिक्स दोनों के लिए आप ये ए बी गुप्ता का ले सकते हैं। ए बी गुप्ता का और भी मल्टीपल बुक्स, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, फिजिक्स का अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, आगे सेमेस्टर्स में जब आप जाएंगे तो सारा बुक्स आपको मतलब कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको इनका अलग अलग बुक मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप ऑप्टिक्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप ए बी गुप्ता ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्टिक्स के लिए हम आपको यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ए बी गुप्ता। ऑप्टिक्स के लिए फाइनली हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ए बी गुप्ता, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। चौथा बुक जो हम आपको ऑप्टिक्स के लिए सजेस्ट कर रहे हैं वो है ए बी गुप्ता, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4 बुक जो आप लीजिएगा तो आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बहुत अच्छे से हो जाएगा, इवन आगे भी जो सेमेस्टर है उसमें भी काम आएगा। अब हम लोग आते हैं कैन बी यूज वन बुक फॉर द रेस्ट ऑफ द अपकमिंग ईयर्स। तो हाँ, एच के दास एक ऐसा किताब है जो आपको अपकमिंग ईयर्स में भी बहुत काम आएगा, और एक ये जो आपका ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डीएस माथुर, ये भी काम आएगा। एक और बुक जो आपको तभी सजेस्ट करें वो एस एल अरोड़ा। एस एल अरोड़ा भी आप ले सकते हैं इफेक्टिव पढ़ाई के लिए, एस एल अरोड़ा, ठीक है। 11-12 का बुक है, हालांकि ये बीएससी का नहीं हुआ, 11-12 के लिए, लेकिन इसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका बीएससी का भी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता है, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें नहीं है एस एल अरोड़ा में, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स के लिए आप डीएस माथुर ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पर पीडीएफ से तो नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लियर कर चुका है, पीडीएफ से आपको पढ़ाई नहीं करना है, पीडीएफ से पढ़ाई उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप सिर्फ बीएससी के लिए भी पढ़े तभी आपको पीडीएफ में बहुत प्रॉब्लम होगा, उसके लिए नहीं पढ़ना है आपको, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। अच्छा, नोट्स जरूर बनाइए, जैसे कि ये तीनों टॉपिक्स है, जैसे हम बात करें पहला, जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स का, जैसे यहाँ पर देखिए मैकेनिक्स के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स तो हर चीज़ में खैर बहुत जरूरी है, लेकिन मैकेनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, आपको कोई काम नहीं आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको बनाना चाहिए इसमें भी। और ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए भी, और ऑप्टिक्स के लिए तो 100% नोट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ किताब खरीद से नहीं होगा। और ढेर सारा बुक मत लीजिए। अब देखिए, अब बात आता है सिंगल बुक लेना चाहिए या फिर मल्टीपल बुक लेना चाहिए। तो आपको सिंगल बुक ही लेना चाहिए, जैसे हम आपको वीडियो में पूरा बता चुके हैं, तो आपको सिंगल बुक ही लेना चाहिए, मल्टीपल बुक्स लेके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप एक बुक पहले से ले चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, और आप कम टू हियर, आप मतलब सुनते हैं किसी से कि ये बुक अच्छा है, ये बुक ले लो, है ना, सब तरफ ये बुक फेमस है, तुमको ये लेना चाहिए था, तब आप जाइए एक और बुक के लिए। तो मैक्सिमम 2 बुक्स, अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आपको मैक्सिमम 2 बुक्स, मतलब सिंगल बुक ही आपको बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप से गलती से कोई आप ऐसा बुक खरीद लेते जो आपको सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तब आप दूसरा बुक ले जाइए,
ठीक है, लेकिन आपको सिंगल बुक ही रखना चाहिए, मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल बुक्स आप तब लीजिए जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मतलब कि 3-4 बार, मतलब जो आप एक बुक लिए थे पहले आप एक बुक खरीदे थे, उस एक बुक से आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उस एक बुक को आप कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको अच्छा भी लगा, आप कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक को, तब उसी सब्जेक्ट के लिए दूसरा बुक के लिए जाइए, वैसे करना चाहिए। मैक्सिमम 2 बुक आपके लिए इफेक्टिव होगा, 3-4 बुक के लेके कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कौन सा बुक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और आपको थोड़ा क्लियर भी होगा कि अगर आपको ये जानना है कि बीएससी फिजिक्स के लिए पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग और कोई वीडियो लेके आएंगे, मतलब दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो आप कमेंट कीजिए गाइस कि आपको कौन सा बुक अच्छा लगता है पर्सनली टॉपिक्स के ऊपर। ओके गाइस, थैंक यू।